पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या आइए जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। आज क्लास सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में रहेगा। क्या है केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन से शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले आज कि केमिस्ट्री क्या है। वैसे मैं बताऊं तो केमिस्ट्री पूरे यूनिवर्स ही तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज द गॉड। आप जो कुछ भी खाते हो ना या यूज करते हो, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी आपको दिखता है वो क्या है? वो कोई ना कोई केमिकल है। विदाउट केमिकल आप अपनी जिंदगी को जी नहीं सकते हो। आप खुद एक केमिकल हो। आपके शरीर के अंदर कोई भी अगर डिजीज होते हैं तो आप उसका मेडिसिन यूज करते हो, तो वो मेडिसिन आपकी कमी को पूरा करता है। तो इस पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी आप देखते हो पूरे यूनिवर्स में, सब एक केमिस्ट्री का ही एक रूप है। तो आइए हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री है क्या, और डिटेल्स जानते हैं इसको। किताबी भाषाओं में केमिस्ट्री क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसके डिफिनेशन शुरू करेंगे हम। केमिस्ट्री इज दैट branch of science is that branch of science which deals with composition, preparation, isolation, transformation and properties of different types of matter present in यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में ये केमिस्ट्री का डिफिनेशन बहुत बेहतर डिफिनेशन है। किसी भी माने में आपको ये बेहतर रहेगा। ध्यान देंगे, इसको थोड़े समझेंगे। कहता है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में केमिस्ट्री क्या बताता है, केमिस्ट्री क्या है। कहता है कि पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट माने उपस्थित होने वाले जो वस्तु है, मैटर है, मैटर एनीथिंग्स है ना, एनीथिंग्स जो ऑक्युपाइड करता है मास वॉल्यूम्स, वो मैटर कहलाता है। मैटर जिसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, जितने प्रकार के मैटर्स हैं उनकी क्या क्या बताता है ये, उनका कंपोजिशन बना कैसे है, क्या क्या मिलाया गया है, प्रिपरेशन उनको कैसे लैब में बनाया गया है, आइसोलेशन उनको किस तरह से फिर हम बनाए हैं, फिर कैसे उनको तोड़ेंगे। आइसोलेट मतलब फिर तोड़ना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन उनके भिन्न भिन्न स्टेज क्या है, मतलब कि स्टेज दैट मीन्स यहां पे आप समझ सकते हो कि स्टेट ऑफ मैटर। तो ट्रांसफर कैसे होता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड जो होते हैं उसमें ट्रांसफर कैसे होंगे, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। आइए इसमें से एक एक करके आप लोगों को मैं यहाँ पे डील करता हूं। इसमें पहला जो टॉपिक आप लोगों को बताया गया है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन, लेकिन इसको बताने के लिए कोई ना कोई तो एक मैटर लेना पड़ेगा, और वो मैटर हम लेंगे वाटर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमारे लाइफ में ये प्रयोग होता है। बहुत ही आसान तरीके से ये प्रयोग होता है वाटर, जो तीनों ही फेज में हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वाटर का कंपोजिशन कैसे हुआ है, ये हाइड्रोजन का 2 एटम है। ये बना कैसे है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 एटम लिए गए हैं और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको कंपोज किया गया। कंपोज कैसे किया गया है, कंपोज किया गया है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
देखिए कंपोज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर आपने पढ़ा है, मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होते हैं। यहाँ जो एक मिक्सचर होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हो, लेकिन ये मिक्सचर नहीं कहेंगे क्योंकि ये कंपाउंड बन जाते हैं। तो इनका एक कॉम्पोजिशन होता है और कॉम्पोजिशन में रेशियो फिक्स्ड होती है। तो ये रेशियो फिक्स्ड है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वाटर बनता है। सेकेंड हम लोग जानेंगे यहाँ पे, सेकेंड नंबर में हमारा है प्रिपरेशन। अब लैब में वाटर कैसे बनाते हैं बाबू? तो लैब में वाटर बनाते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और ये जब मिलाते हैं तो ये वाटर बन जाता है, लिक्विड। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं तो ये लिक्विड बनता है, प्रिपरेशन हुआ इसका। सेकंड नंबर में हमने क्या लिया था? प्रिपरेशन, यहां लिख देते हैं प्रिपरेशन लिया था। चलिए थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर कहता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना, तोड़ना। तो कोई भी कंपाउंड जो फिक्स्ड रेशियो में मिलाकर एक कंपाउंड बनाया गया है, किसी भी एलिमेंट्स को फिक्स्ड रेशियो में मिलाकर कंपाउंड्स बनाए गए हैं, तो उसको तोड़ने के लिए कोई भी प्रोसेस आप नहीं लगा सकते हो। मतलब कितना हो हीट करोगे वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक्स नहीं होंगे। उसके लिए हम लोगों को एक प्रोसेस का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या नाम है बाबू? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये आसानी से H2 और O2 में टूट जाता है। इसको टूटने के लिए पहले ये आयंस में टूटते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटते हैं, लेकिन फिर वहां से हम लोग इसको, या O माइनस को आयंस में टूटते हैं, वहां से हम लोग H2 और O2 प्राप्त कर लेते हैं। ये आइसोलेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे हम मिटाते हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। हम आगे मिटाकर फिर आपको नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक्स है उसको बताते हैं। ओके, तो अगला इसमें टॉपिक है आइसोलेशन के बाद का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फोर्थ नंबर इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कह सकते हो कि स्टेट ऑफ मैटर। यू नो कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये जनरली हम लोग पहले जानते थे, लेकिन अब इसमें बदल चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर और आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला टाइप्स हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग तो वाटर ही ले रहे हैं ना, वाटर का जो फॉर्म होता है क्या होता है बाबू? लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन वाटर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और वाटर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, फिर वाटर गैस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो एक मैटर का दुनिया में पूरे यूनिवर्स में जितने भी सबस्टांस देखते हो तुम, आयरन हुआ, बुक्स हुआ, है ना, लकड़ी हुआ, तुम, हम, जितने भी है ना इसमें मैटर देखते हो, सबका 5th स्टेट होते हैं। 5 स्टेट में उसको हम लोग बांटते हैं। आइए दिखाते हैं 5वां स्टेट क्या है इसके। पहला स्टेट इनका होता है सॉलिड। को थोड़ा हीट करेंगे तो जाएगा ये लिक्विड। ठीक है, फिर ये हीट करेंगे तो जाएगा ये गैस, फिर इसको हीट करेंगे तो जाता ये प्लाज्मा स्टेट, और प्लाज्मा स्टेट को हम यहां पे कंडेंस करते हैं, है ना। कंडेंस करेंगे तो जाएगा ये BEC, ना, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नरेंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और इसको दोनों साइंटिस्ट, नरेंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों लोग मिलकर प्लाज्मा स्टेट को कंडेंस कर दिया, मतलब ठंडा कर दिया। तो क्या बन गया? ये BEC। आइए एक चीज जानते हैं इसमें कि सॉलिड को गर्म करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, प्लाज्मा और गैस को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा तक जाता है। मैं ये कहूं
कि यहां से यहां तक का जो स्टेट है ये एक नेचुरल स्टेट है। नेचर में मतलब आप आइस बनते हुए जानते हो। यहां पे मान लो कि अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का एक रूप लेते हैं, ये मान लो कि ये आइस है, आइस को हीट करते हैं तो ये लिक्विड होता है ना, ये आपका वाटर कहलाएगा। और इसको भी हीट करेंगे तो ये आपका स्टीम कहलाएगा। अब जब इसको भी हीट करेंगे तब प्लाज्मा स्टेट आता है। तो एक बात समझने लायक है कि ये तीनों चारों स्टेट जो है हम इसको जानते हैं, अपने नेचुरल कंटेंट में इसको जानते हैं, लेकिन कंडेंस करना ये हमारे नेचर में नहीं है। प्लाज्मा को अब यहां से कंडेंस किया जा रहा है, तब बन रहा है ये नरेंद्रनाथ बोस अल्बर्ट आइंस्टाइन कंडेंस, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंस। इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंस। बोस आइंस्टाइन कंडेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीईसी लिखते हैं। तो ये कंडेंस किया गया, लेकिन ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इनका नाम इसमें आया है, नरेंद्रनाथ बोस, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। और ये दोनों लोग मिलकर प्लाज्मा को कंडेंस किया। नेचुरल नहीं है, ये बनावट है, ये बनाया गया है, ठीक है, इसको बनाकर लाया गया है। क्लियर। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द एनर्जी ऑफ ऑल सबस्टांस। जितने भी सबस्टांस होते हैं उनका कोई फॉर्म होता है फोर्थ स्टेट। वो कौन सा फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है एनर्जी। आप सोचो कि आपकी एनर्जी कहां जाता है। आप सोचो कि वैसे वस्तु जो आज जन्म लिए हैं कल मर जाते हैं, कहां जाता है एनर्जी? वो एनर्जी जाता है, कहां जाता है बाबू? तो वो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली ट्रांसफर। वही एनर्जी ट्रांसफर होता है, कहां जाता है? वो एनर्जी प्लाज्मा स्टेट जाता है। तो कहा गया है कि द फोटोन प्रेजेंट इन सनलाइट, द फोटोन प्रेजेंट इन सनलाइट नोन एज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा एक फोटोन है। प्लाज्मा एक फोटोन है। फोटोन यानी कि एक एनर्जी है। ये एक एनर्जी है जो कि कह सकते हो सनलाइट है ना। यह एक एनर्जी है और एक सनलाइट है। तो सूर्य के प्रकाश में पाए जाने में वाले एनर्जी ही प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। और उसको अचानक ठंडा करने पर जो बनता है उसको बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ओके, इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। फिफ्थ वाला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा बाबू, क्योंकि आप लोग जन्म से आज तक वाटर का यूज करते हो। वाटर के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो हमें ये प्रॉपर्टीज वाटर का चाहिए। वाटर के प्रॉपर्टीज क्या है? तो कोई बताता है सर वाटर हम पीते हैं, जल पीते हैं, जल ही जीवन है, जल से सर स्नान करते हैं, सर जल से खाना बनता है। ये सब वाटर की प्रॉपर्टीज नहीं, ये आपकी कमी है। ये वाटर की प्रॉपर्टीज बताओ, प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज वो होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी कलर क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब आप लोग प्रॉपर्टी लिख लोगे। इसका, है ना, कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है ना। ये ऑर्डरलेस होता है। ये कलरलेस हो गया, ऑर्डरलेस हो गया। और ये आपका टेस्टलेस भी होता है बाबू। टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इसके बाद जानिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका डेंसिटी हाई होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है। इट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
ये इलेक्ट्रिसिटी का नाम